नमस्कार। आज आपके YouTube चैनल समझ में आपका स्वागत है। आज टेंसेस के पार्ट 9 में जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। इसकी जो पहचान है वो आपके पास आएगी विल, शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कब यूज़ होता है? जब कोई कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन इन फ्यूचर बाय अ सर्टेन टाइम, यानी कि किसी खास समय से पहले जब कोई फ्यूचर के अंदर एक्शन पूरा हो जाता है उस वक्त इसका यूज़ होता है। इस सेंटेंसेस में ज़्यादातर बाई अ वीक, बाई नून इस तरह का यूज़ होगा। तब आप समझिए कि आपको क्या यूज़ करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। हमने एक फ्यूचर सिंपल का एग्जांपल लिया है, रोहित विल प्ले क्रिकेट। तो जब हम इसे फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करते हैं तो आपके पास विल के बाद क्या लगाना है, आपको हैव लगाना है, और जो प्ले है उसको आप थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ले आए। तो आपके पास जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा रोहित विल हैव प्लेड क्रिकेट बाय नून टुमारो। यहाँ पर मैंने बाय नून टुमारो अपनी तरफ से लगा लिया है। यदि आप कहीं एक्सप्रेशन में देखें तो आप इसे लगा सकते हैं बाय वीक, बाय टुमारो, बाय टुडे, इस तरह से ये लगेगा, वरना इसकी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस देखते हैं, रजनी विल सिंग अ सॉन्ग। तो यदि हम इस सेंटेंस को देखें तो आपके पास विल के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा। तो आपके पास परफेक्ट इस तरह बनेगा, रजनी विल हैव संग अ सॉन्ग। रजनी गाना गा चुकी होगी। नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस देखते हैं, आई शैल राइट अ लेटर। तो इसका क्या बन जाएगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। ध्यान रखिए कि आई और वी के बाद में हमेशा शैल आएगा। तो आपके पास जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, आई शैल हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट, वी शैल ईट मैंगोज। तो इसका क्या बनेगा आपके पास, वी शैल हैव, ईट का ईटन बन जाएगा, तो वी शैल हैव ईटन मैंगोज। हम आम खा चुके होंगे। नेक्स्ट, यू विल वॉश योर क्लोथ्स। तो आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल डू देयर होमवर्क। यहाँ विल के बाद हैव और डू का थर्ड फॉर्म डन, तो दे विल हैव डन देयर होमवर्क। नेक्स्ट, शी विल फिनिश हर वर्क। तो इसका आपके पास जो परफेक्ट आएगा वो आएगा, शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क। वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी होएगी। नेक्स्ट, आई शैल गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाऊंगा, और जब आप इसे परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, आई शैल हैव गोन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुका होऊंगा। अब हम इसे रूल्स बना लेते हैं। आपके पास आई सब्जेक्ट है, इससे क्या बनेगा, आपके पास आई आ जाएगा, उसके बाद शैल आएगा। रूल्स में आप विल शैल लग सकते हैं। शैल हमेशा फर्स्ट पर्सन के बाद में आएगा, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम इसका नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव यानी कि नहीं। तो आप ध्यान रखिए कि आप विल या शैल के बाद में नॉट लगाना है। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, ऊपर वाले सेंटेंसेस को ही हम
नेगेटिव में बदल रहे हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है रोहित विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो विल के बाद आप नॉट लगा दीजिए, तो रोहित विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, रोहित क्रिकेट नहीं खेल चुका होएगा। नेक्स्ट, रजनी विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग, आई शैल नॉट हैव रिटर्न अ लेटर। नेक्स्ट, we shall not have eaten mangoes. Next, you will not have washed your clothes. आपको नेगेटिव में will के बाद या shall के बाद में not लगाना है, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही रहेगा। They will not have done their homework. She will not have finished her work. वह अपना कार्य समाप्त नहीं कर चुकी होगी। I shall not have gone to school. मैं स्कूल नहीं जा चुका होऊंगा। अब हम इससे रूल्स बना लेते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आप इन्हें कॉपी में ज़रूर लिखें। सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लें और उसी पर पैटर्न के आधार पर नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। रूल्स आप एग्जाम्पल की हेल्प से बनाएंगे, ना कि आप रूल्स की हेल्प से एग्जाम्पल बनाएंगे। अब आप देखते हैं इसका सबसे पहला रूल बना लेते हैं। आई कौन है? सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास? विल या फिर शैल आएगा। शैल आई और वी के बाद में आता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन के बाद आता है। उसके बाद आपको नॉट लगाना है। उसके बाद आपके पास हैव आएगा। फिर गोन कौन है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर लास्ट में टू स्कूल यानी कि ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हम इसका इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक वाक्य। तो यदि हम प्रश्न की बात करें तो आपके पास प्रश्न विल और शैल से शुरू होगा। तो जहाँ भी आप विल शैल है उस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप फर्स्ट पोजीशन पर ले आए तो आपके पास ये प्रश्नात्मक या इंटेरोगेटिव वाक्य बन जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास था रोहित विल हैव प्लेड क्रिकेट, और विल को जब हम फर्स्ट पोजीशन पर लेके आए तो विल रोहित हैव प्लेड क्रिकेट, क्या रोहित क्रिकेट खेल चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विल रजनी हैव संग अ सॉन्ग, क्या रजनी गाना गा चुकी होगी। शैल आई, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ पर आपके पास हैव पहले आएगा। शैल आई हैव रिटर्न अ लेटर। मैं इसको कट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा लिख लीजिए। शैल आई हैव रिटर्न अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर बड़ा होना चाहिए और इंटेरोगेटिव के अंदर लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, शैल वी हैव ईटन मैंगोज, क्या हम आम खा चुके होंगे। नेक्स्ट, विल यू हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स, क्या आप कपड़े धो चुके होंगे। कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास। विल दे हैव डन देयर होमवर्क, विल शी हैव फिनिश्ड हर वर्क, शैल आई हैव गॉन टू स्कूल। आप इन्हें कॉपी में लिखना मत भूलें।
वरना ये याद नहीं हो पाएंगे। अब हम इससे रूल्स बना लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, विल, ये शैल आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, सब्जेक्ट आएगा। फिर आपके पास हैव आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं ये रूल्स याद नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से रूल्स बना रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक प्रश्न। तो इसके अंदर जो आपके पास नेगेटिव सेंटेंस आपने जो ऊपर बनाए थे, उसके अंदर से आप विल या शैल को फर्स्ट पोजीशन पर ले आए तो आपके पास ये इजीली बन जाएगा। हमारे पास जो नेगेटिव सेंटेंस था वो क्या था, रोहित विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। तो आप इस विल को उठा के फर्स्ट पोजीशन पे ले आए तो आपके पास सेंटेंस बन जाएगा, विल रोहित नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या रोहित क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विल रजनी नॉट हैव संग अ सॉन्ग। नेक्स्ट, शैल आई नॉट हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट, shall we not have eaten mangoes? Will you not have washed your clothes? Will they not have done their homework? Will she not have finished her work? और लास्ट में shall I not have gone to school? अब हम इससे रूल्स बना लेते हैं। आप रूल्स खुद बनाएं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल में शैल है या फिर विल है, तो हम इसको रूल्स में हमारा विल शैल, उसके बाद आई है, आई कौन है, सब्जेक्ट है। उसके बाद आपके पास नॉट लगेगा, उसके बाद हैव, और जो गोन है आपके पास वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो आपके पास V3, और लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा से दोहराना चाहूँगा, आप इसको कॉपी में ज़रूर लिखें, मेरे सारे वीडियोस देखें और उनसे एक पैटर्न बना लें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें, साथ में ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी साइट समझराज.weebly.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।